ओके, तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन में क्या है, इसने बोला कि अगेन देखो, 6 पॉइंट इतना मोलल सॉल्यूशन ऑफ KOH। तो इसका मतलब अब समझ में आ गया होगा। पिछले क्वेश्चन में हमने बताया था कि ये जब भी लिखा हो इसका मतलब क्या होता है पता है, राइट। ओके, हैज़ द डेंसिटी ऑफ इतना, डेंसिटी सॉल्यूशंस का दे रखा है, ठीक है, सेंटीमीटर पर सेंटीमीटर। द मोलारिटी ऑफ दिस सॉल्यूशंस इज व्हाट। ओके, सी मोलारिटीज़ ने पूछा है तो हमें पता है मोलारिटी का फॉर्मूला। सबसे पहले जाएंगे हम, क्या है मोलारिटी का फॉर्मूला, ये हो गया मेरा मोल्स ऑफ सॉल्यूट और ये हो गया मेरा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, यस। अब हम आते हैं यहाँ पे, देखो अब मोल्स ऑफ सॉल्यूट कैसे निकालना है। सॉल्यूट तो मेरा ये है KOH, कैसे निकालना है। तो फिर से वही कि स्टेटमेंट दिया है, इसका मतलब इसने सब चीज़ दे दिया। क्या दे दिया, देखो 6.05 मोलल। ये मोलल वर्ड जब भी आता है ना, इसका मतलब समझ लो कि 6.50 मोल हमारा क्या है, सॉल्यूट है। कितना में, 100 ग्राम सॉल्वेंट में। ठीक है, यस। अब देखो सॉल्वेंट क्या है, यहाँ पे सॉल्वेंट तो कभी इसने बताया नहीं, तो फिर से मैं बताऊंगा कि सॉल्वेंट हम किसको अज्यूम करते हैं, वाटर को करते हैं, H2O को अज्यूम करते हैं। ठीक है, यस। तो देखो H2O हम यहाँ पे अज्यूम करेंगे, ठीक है। लेकिन अभी हमें यहाँ पे ये तो पता चल गया कि सॉल्यूट हमारा KOH है और उसका मोल हमारा 6.50 है, यहाँ पता चल गया, यस। इसको हमने यहाँ पे रख दिया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब ये निकालना है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ओके, तो देखो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन का अगर मैं फॉर्मूला बताऊँ तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, यही मास अपॉन डेंसिटी, क्योंकि डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है, मास बाय वॉल्यूम। तो वॉल्यूम इधर कर दो और डेंसिटी को नीचे ले आओ, तो वॉल्यूम इक्वल टू मास अपॉन डेंसिटी। ठीक है, यस। तो देखो ये मास डेंसिटी तो दिया हुआ है, चलो कोई बात नहीं है, हमें मास निकालना है, राइट। हाँ, तो मास ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा, मास ऑफ सॉल्वेंट प्लस मास ऑफ सॉल्यूट। यस, सॉल्वेंट क्या है भाई, सॉल्वेंट है मैंने अभी बोला H2O, और H2O को मैंने अज्यूम अभी किया है जस्ट देखो 1000 ग्राम इसने, इसका मतलब यही होता है कि 1000 ग्राम सॉल्वेंट। तो सॉल्वेंट तो हमें 1000 पता चल गया, लेकिन सॉल्यूट का मास क्या होगा। तो सॉल्यूट का देखो मोल हमें दे रखा है, मॉलिक्यूलर वेट पता है, तो गिवन वेट निकल जाएगा। तो देखो गिवन वेट, ठीक है, ये मोल था, मॉलिक्यूलर वेट KOH का, ठीक है, KOH का 56 हो जाएगा, करोगे इतना ग्राम, तो यहाँ पे लाके इसको ऐड कर दो, हो गया टोटल इतना। किसका हो गया, ये सॉल्यूशन का मास। अब हमें क्या चाहिए था, मास हमें नहीं चाहिए था, हमें तो वॉल्यूम चाहिए। तो ये मास कहाँ पे यूज़ करेंगे, यहाँ फॉर्मूले में, यहाँ पे रखेंगे और डेंसिटी यहाँ रखेंगे। तो वही चीज़ मैंने की है, मास यहाँ रखा हमने और डेंसिटी हमारे पास ये है। तो क्या हो जाएगा, ये ग्राम ग्राम ख़त्म, ये सेंटीमीटर क्यूब ऐसे डिनोमिनेटर में है तो ये फिर से ऊपर जाएगा। तो ये डिवाइड जब इस पार्ट को करोगे सॉल्व तो लगभग 7.22 आएगा इंटीजर में। तो उसको हम ऐसे लिखो या उसको हम ऐसे मिलीलीटर में लिखो, बात बराबर है, ठीक है, यस। तो अब जो है हम क्या करेंगे, इसको यहाँ पे रख देंगे, देखो 722, इसको डिवाइड सॉल्व करोगे तो तुम्हें 9 मिल जाएगा। तो 9 इज़ द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। हाँ या ना बोल दो, चलो ओके। तो फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चंस करेंगे, अभी यहाँ पे इसको स्टॉप करते हैं। ठीक है, तो देख रहे हो किस तरीके से क्वेश्चंस आ रहे हैं। क्वेश्चंस हमेशा मैं मानता हूँ कि लाइक अगर अच्छा प्रिपरेशन है ना तो ईजिली आई थिंक 100 मार्क्स तो आउट ऑफ 300 तो स्कोर कर लोगे। ठीक है, क्यों, क्योंकि देखो फिजिक्स होता है, केमिस्ट्री होता है और मैथ। तो फिजिक्स में भी अगर मैं बात करूँ तो लाइक अगर आपने प्रिपरेशन इस तरीके से बेसिक बेसिक एकदम डेप्थ में जाके किया है और सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस किया है ना, सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अच्छे से किया है, तो मेरे हिसाब से लगता है कि इसमें से फिजिक्स में से लाइक अगर मैं बात करूँ तो 6 से 7 क्वेश्चन ईजिली, मतलब ऐसे पढ़ोगे और ऐसे चुटकी मार के उड़ा दोगे। ठीक है, 6 से 7 क्वेश्चन, मैं सिर्फ मिनिमम 6 से 7 की बात कर रहा हूँ। ठीक है, मैक्सिमम आपने बहुत प्रैक्टिस करी तब तो 10 क्वेश्चन भी उड़ा दोगे। ठीक है, 6 से 7 तो ईजिली लाइक कर लोगे। लेकिन हाँ, मैं जितना अच्छे से बोल रहा हूँ ना कि ईजिली कर लोगे, इससे पहले आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बहुत हार्डली करना होगा। मतलब आपका प्रिपरेशन जो होगा वो बहुत जितना हार्ड होगा एग्ज़ाम उतनी ईजी लगेगी। ठीक है, सिमिलरली केमिस्ट्री में भी 6 से 7 मान लो, इसमें तो और ज़्यादा हो जाता है। मैथ में मैं ज़्यादा तो नहीं कहूँगा, लेकिन ठीक है 5 भी मिनिमम, फिर भी मैक्सिमम तो जा सकता है लेकिन फिर भी मिनिमम। तो देखो कितना हो गया, 5 5 5 अगर ऐसे 15 15 कितना हो गया, 15 और 4 कर दो तो 60, राइट। तो 60 प्लस या 70 80 प्लस, मतलब 7 8 कर दिया सब में तो 70 80 प्लस। ये कैसा आ रहा है, ये मतलब बस हल्के हल्के में आ रहा है, कुछ भी दिमाग इसमें नहीं लगाया, बस
ऐसे क्वेश्चंस को पढ़ा, सॉल्व किया, क्वेश्चन को पढ़ा, सॉल्व किया। अब आगे जो क्वेश्चन है उसमें थोड़ा दिमाग लगेगा, ठीक है, थोड़ा दिमाग लगा के 60 से और क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो इसमें प्लस करके तुम 150 तक करोगे, दिमाग लगाने वाला जो क्वेश्चन होगा, ठीक है, थोड़ा सा हार्ड। फिर और आगे नंबर करना है तो फिर टफ लेवल के क्वेश्चंस आपको करने होंगे, तब जा कर के लाइक 180 प्लस और समथिंग 200 ऐसे कुछ कुछ आएगा मार्क्स, ठीक है। तो इस तरीके से होता है। चलो, तो फिर हम इसको स्टॉप करते हैं, लेकिन क्वेश्चंस आपको इजी तभी लगेगा जब आपकी प्रैक्टिस प्रीवियस ईयर सारे क्वेश्चंस बहुत अच्छे से, मतलब डेप्थ में जिस तरीके से मैं करता हूँ इस लेवल पे करना होगा, रिवाइज्ड सारी चीज़ें, जो कॉन्सेप्ट है जो एटलीस्ट कर रखे हो वो सारी चीज़ें रिवाइज होनी चाहिए, तब जाके होता है, ठीक है। चलो फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, एक सेशन हम इस पर करेंगे, एक वीडियो जिसमें हम पूरा एक्सप्लेन करेंगे कैसे करना होता है, ठीक है, हम एक अलग सेपरेट वीडियो करेंगे। ओके, चलो।